इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काल हद्दसना अम्र इब्न ज़ुरारा काल हद्दसना हुशैमुन अन अबी हाशिम अन अबी मिजलज़ अन कैस बिन उबाद काल समिअतु अबा ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु युक़सिमु क़समन इन्न हाज़ानि ख़स्बानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम इन्नहा नज़लत फ़िल्लज़ीना बरज़ू यौम बदरिन हम्ज़तु व अलीयुम व उबैदतु इब्नुल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हुम व उतबतु व शैबतु इब्नै रबिया वल वलीद इब्नु उतबा। मोहतरम सामीन हज़रात, इंसान की तख्लीक़ का मकसद अल्लाह ताला ने अपनी इबादत बयान फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत सिर्फ़ नमाज का नाम नहीं, सिर्फ़ तस्बीह के चंद दाने गिरा लेने का नाम नहीं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के अवामर के मुताबिक गुजारना, जिन कामों से अल्लाह उसके रसूल ने रोका है उनसे रुक जाना, ये तमाम इबादत है। शरीयत ने किन कामों के करने का हुक्म दिया और किन से रोका, इसके लिए इल्म की ज़रूरत है। इल्म रोशनी है, जहालत ला इल्मी ये अंधेरा है। जिस तरह अंधेरा हो तो आप पहचान नहीं सकते कि आपके दाएं बाएं सामने बैठने वाला कौन है, आपका दोस्त है दुश्मन है, तो रोशनी के ज़रिए पहचाना जाता है। अब देखें ये रोशनी है तो हम तमाम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। खुदा ना खास्ता ये लाइट बंद हो जाए, हमें कोई पता नहीं चलेगा कि दाएं बाएं आगे पीछे कौन है। इसी तरह इल्म रोशनी है। इल्म हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सलीके और अंदाज़ बतलाता है। इल्म की दो किस्में हैं। एक इल्म तो वो है जिसका ताल्लुक हमारी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और सलीके बतलाना है कि अच्छा खाना पीना रहना सहना ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसको उलमा इल्मुल अबदान कहते हैं, जिसको हम असरी उलूम भी कहते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ इंसान की जिस्म के साथ खाने पीने रहने सहने ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अंदाज हासिल करने के साथ ही है। और एक दूसरा इल्म जिसका ताल्लुक इंसान की दुनिया के साथ भी और आखिरत के साथ भी, जिस्म के साथ भी और रूह के साथ भी, दोनों के साथ ताल्लुक है, जिसको इल्म वही कहा जाता है। इल्म के कई ज़राए हैं, सबसे कवी तरीन जो ज़रिया वो वही का ज़रिया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सलीके और अंदाज जो समझाए हैं वो वही के ज़रिए। वही के दो तरीके थे, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली कुतुब और दूसरा उन कुतुब को समझाने के लिए अंबिया का मबूस करना। दोनों किस्म की वही उसको तस्लीम करना और उसके मुताबिक अमल करना और रहनुमाई हासिल करना ये लाजमी और ज़रूरी है। ये सिलसिला कुतुब का और रसूल का आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चलता रहा।
इसकी इंतहा हुई है आखिरी किताब कुरान मजीद पर और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जिस तरह बेशुमार सहाबा और सहाबियात को ज़ुबानी याद करवाया, इसी तरह पूरा कुरान तहरीर भी करवा दिया था। और तहरीर करवाने के बाद आपने सुना भी, अगर किसी के लिखने के अंदर कोई कमी बेशी थी उसकी इस्लाह भी फरमाई। लेकिन कुरान की शक्ल वो ना थी जिस तरह हमारे पास एक मुजल्लद शक्ल में है, इस तरह ना था। किसी सहाबी के पास 5 सूरतें, किसी के पास 10 सूरतें, किसी के पास 10 आयात, किसी के पास 20 आयात। किसी ने कागज़ पर लिखी हुई, किसी ने चमड़े की झिल्ली के ऊपर, किसी ने लकड़ी के तख्ती पर, किसी को कुछ नहीं मिला तो खजूर के पत्तों पर ही। अलगर्ज पूरा कुरान तहरीरी शक्ल में मौजूद था, लेकिन किसी एक सहाबी के पास एक जगह एक चीज़ पर लिखा हुआ ना था। इस तमाम कुरान को बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुरत्तब और मुदव्वन किया गया। बाकी रहा कि इस कुरान की जो शरह थी, जो आपने अपने कौल और फेल से बयान की, उसको हदीस कहा जाता है। अहदीस को आपने लिखवाया नहीं है, इसका एहतमाम नहीं करवाया। हाँ, अलबत्ता कुछ सहाबा किराम ने अपने तौर पर इसका एहतमाम किया हुआ था। अरबों के हाफ़िज़ इंतहाई कवि थे, वो एक बार सुनते ही मजलिसों के अंदर बड़े बड़े दीवान पढ़कर सुनाए जाते तो उनको हिफ्ज़ और ज़ब्त हो जाते। जैसा कि सही बुखारी के अंदर ये इशारातन वाक़या है भी कि उबैदुल्लाह बिन अदी अल खैयार वो हज़रत वाशी को मिलने के लिए गए। मुंह उन्होंने ढांपा हुआ था गर्मी की वजह से, जैसे ठाठा बांधा होता है, और ये पहली मर्तबा वाशी के साथ उनकी मुलाकात थी। सुना यह था कि इनका हाफजा और इनकी शनाख्त बहुत ज़्यादा है, तो इम्तिहान लेने के लिए उबैदुल्लाह बिन अदी अल खैयार ने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं? उन्होंने पहले सार से लेकर पाँव तक नज़र दौड़ाई तो कहने लगे कि मैं इतना मुझे याद आता है कि आज से 29 से 30 साल पहले मैं अदी अल खैयार के घर में गया था। अदी अल खैयार कौन था? ये जो पूछने वाला उबैदुल्लाह, उसका बाप। मैं आज से तकरीबन 30 साल के लगभग अदी अल खैयार के पास गया तो उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था। वो बच्चा कपड़े के अंदर लपेट कर मुझे कहा कि ये दाइया को बाहर पकड़ा दो। जब वो बच्चा मैंने बाहर दाइया को पकड़ाया तो उसका एक पाँव नंगा था। वो बच्चा और तू एक ही लगता है। ये 30 साल बाद पहली मुलाकात हुई है। ये इतने हाफिज़ थे उनके। तो इसलिए ये आजकल मुनकरीन हदीस का शोशा उड़ाना कि हदीसें तो बाद में लिखी गई तो ये ज़बत कैसे रहेगी, इसके अंदर तब्दीलियाँ आ गई, तहरीफियाँ होगी। तो इसकी बहुत सारी मिसालें आज भी 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं और हदीसों के बुखारी के और बाकी कुतुब सित्ता के हाफ़िज़ मौजूद हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, वो तो आपने तमाम ने सुना ही है कि बोलते जाते हैं हदीसों के पूरे उनके तमाम के तमाम उनके हदीसों के नंबर भी साथ बतलाते जाते हैं। तो ये उनके इतने अल्लाह ने हाफ़िज़ बनाए थे। आपके दुनिया से चले जाने के बाद इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत महसूस हुई कि इस नबी के फ़रामीन को मुरत्तब और मुदव्वन तहरीरी शक्ल में किया जाए। चुनांचे सहाबा किराम ने, उसके बाद ताबीन, फिर तबा ताबीन के दौर में 2वीं सदी हिजरी का बहुत ज़्यादा एहतमाम हुआ। खुसूसन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने सरकारी सतह पर यह ऐलान कर दिया, उलमा को ये हुक्म जारी कर दिया कि हदीस को तहरीरी शक्ल में मुरत्तब और मुदव्वन किया जाए। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने हदीस को लिखने का कहा तो हमने फिर दफ्तरों के दफ्तर, किताबों की किताबें जो हैं वो हदीसों को लिख दी।
और सनद का आगाज फिर इमाम ज़ोहरी ने सबसे पहले किया। अल गरज उन्हीं अय्याम के अंदर सहाबा के आखिरी दौर में और ताबीन और तबा ताबीन का बातल फिरके भी बड़े नमूदार हो चुके थे। वो अपने बातल अकायद और नज़रिया को साबित करने के लिए या अपने दुनियावी मुफादात के लिए उन्होंने दीन को बिगाड़ने की कोशिश की। कोई बात अपनी तरफ से गढ़ते और उसके साथ ये टोचन लगा देते कि काला रसूलुल्लाह, बात खुद बनाई, किसी और अपने बड़े की बात ली तो उसके साथ पैबंदकारी कर दी कि काला रसूलुल्लाह ये नबी की बात है, हालांकि वो नबी की बात नहीं होती थी। इस तरह करते करते उन्होंने दीन को खलत मलत कर दिया। कुछ बातें तो वो थी जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, या वो काम जो आपने किए या वो काम जो आपके सामने किए गए आपने खामोशी इख्तियार की। तो जो हकीकतन आपके अकवालो अफ़ाल और तकरीरात थी उनको कहते हैं ये सही हदीस है। जो आपने नहीं फरमाई, किसी ने अपनी तरफ से टोचन लगा दिया या उसके बारे में शकूक शुबहात हैं कि पता नहीं आपने ये फरमाई कि नहीं, उसको कहते हैं ये ज़ईफ़ रवायत है। सही और ज़ईफ़ का ये मतलब होता है, बाद लोग ये भी बड़ा धोखा देते हैं आमत नास को कि देखो 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 अहले हदीस कहते हैं कि नबी के हदीस ज़ईफ़। तौबा तौबा तौबा, ये मेरे साथ खुद वाक़या, मैं एक बरेलवी के साथ मेरी बात हुई तो उसने, क्योंकि इनके पास होती तो बेचारों के तमाम वही ज़ईफ़ रवायतें हैं, अब वर्त होती नहीं, अगर होती हैं तो ज़ईफ़ हैं। तो मैंने साबित किया कि ये तमाम ज़ईफ़ हैं। तो मुझे तो जवाब ना दे सका तो कुछ दिन बाद स्पीकर लेकर बैठ गया, कहने लगा देखो भाभी किन्ने गुस्ताख, किन्ने बेअदब, किन्ने फलां, इन्हें देख मौलवी ने नबी दियां इन्नियां हदीसां नूं ज़ईफ़ कहता। तौबा तौबा तौबा, एडे बेअदब कि नबी दी बात ज़ईफ़। हालांकि जाहिल लोग, नबी की बात होती नहीं है। यही तो हम कहते हैं कि ये नबी की बात नहीं, नबी का कौल फेल नहीं, अपनी तरफ से बनाकर नबी की तरफ मनसूब कर दी। जैसे आजकल बिदआत और रसूमात बेशुमार में नजर आती। चुनाचे उस दौर में ताबीन और तबा ताबीन, उनका एक ज़ौक़ ये था कि एक बार हम तमाम की तमाम जो अहदीस हैं उनको जमा कर लें, फिर उनकी जांच पड़ताल बाद में करेंगे कि सही कौन सी ज़ईफ़ कौन सी है, एक बार जमा करें। इसी दौर में बहुत सारी अहदीस जमा होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसी दौर में पैदा हुए। उनके ज़हन में ये था कि कोई ऐसी किताब मुरतब की जाए जो बिल्कुल ठीक ठीक और सही रवायात पर मुश्तमिल हो। एक आमी मुसलमान आंखें बंद करके इब्तिदा से इंतहा तक पढ़ता जाए, अमल करता जाए, उसको ये खदशा ही ना हो कि ये सही है, ये ज़ईफ़ है। सही ज़ईफ़ वाला वो आंखें बंद करके अमल करे कि ये तमाम सही है। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये किताब मुरतब की जो सहीह बुखारी है। लेकिन इमाम साहब का जो अंदाज़ था, अहदीस के साथ साथ फ़िकी मसाइल के इस्तेंबात भी। एक हदीस से 10-10, 15-15, 20-20, 36-36 मसले इस्तेंबात किए और साथ सहाबा और ताबीन के आसार भी। तो सही बुखारी के अंदर 54 उलूम है जो इसके अंदर इमाम बुखारी ने जमा कर दिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के शागिर्द है इमाम मुस्लिम, नाम इनका मुस्लिम बिन हज्जाज, कुनियत अबुल हुसैन। 202 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश, बाद ने 206 भी बयान की और 261 के अंदर इनकी वफात है। ये इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। हर एक अपना अपना एक अंदाज होता है, एक ज़ौक़ होता है। इनका ज़ौक़ ये था कि मैं एक ऐसी किताब मुरतब करूँ, ऐसी किताब लिखूँ जिसके अंदर सिर्फ नबी के अक़वालो अफ़ाल और तकरीरात हों, ना सहाबी का, ना किसी ताबी का, ना कोई मेरा इस्तिदलाल उसमें हो, सिर्फ खालिस नबी की बातें। जबकि उनके शेख उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तो उसमें एक एक मसले में से एक एक हदीस में से कई कई मसाइल का इस्तेंबात भी किया। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इस ज़ौक़ और शौक़ के तहत कि सही सही रवायात हों और उनके अंदर कोई सहाबी और ताबी का असर भी ना हो और ना कि मेरा उसके अंदर कोई किसी किस्म का इस्तेदलाल हो। इस शौक़ और ज़ौक़ के तहत इमाम साहब ने ये अजीम ज़ख़ीरा मुरतब किया और इतने ही इख्तियात की कि इसके अंदर बाब भी कायम नहीं किया, कोई बाब नहीं कायम किया कि ऊपर नीचे नबी के हदीस और दरमियान में मेरी बात आ जाए। पूरी सही मुस्लिम का अंदर इमाम मुस्लिम ने कोई बाब नहीं कायम किया। ये जो आप बाब देख रहे हैं ये इमाम नववी रहमतुल्लाह ने बाद में कायम किए हैं, इमाम मुस्लिम के नहीं है। फिर अंदाज देखें कमाल कितना है कि फ़िकी तरतीब के साथ मुरतब किया।
जिस तरह अहकाम और मसाइल हैं बाब के बगैर भी, मसलन नमाज है, सबसे पहले क़याम के अहकाम, उसके बाद रुकू के, फिर कौमा के, फिर जल्द सजदा के, तरतीब वही है लेकिन बाब दरमियान में नहीं है। ये कमाल दर्जे की इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की मेहनत, कोशिश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ज़ौक़ और शौक़ था। चुनाचे ये एक अजीम ज़ख़ीरा 3 लाख हदीस, 3 लाख हदीस में से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ये अहदीस मुरतब की हैं जो तकरार समेत तकरीबन 7,500 के लगभग हैं। अगर तकरार को निकाला जाए तो सिर्फ 4,000 बाकी। बाज़ ने 3,033 भी बयान की है, तरकीम के अंदर ये फ़र्क आ जाता है। कोई बाज़ ने थोड़े से फ़र्क की वजह से उसको एक ही हदीस शुमार किया और बाद ने फ़र्क की वजह से उसको 2 अलग शुमार किया। बहरहाल ये 3 लाख हदीस में से ये हदीस 4,000 जो बगैर तकरार के मुरतब की। यहाँ भी जो मुनकरीन हदीस हैं, जो अपने आप को अल्लामा कहते हैं, अल्लाह के अल्लामा नहीं, वो मिस्टर हैं। उनको मौलवी अल्लामा नहीं कहना चाहिए, उनको मिस्टर कहना चाहिए। जो उर्दू के 2-4 पंफलेट पढ़कर बड़े शेखुल इस्लाम बने होते हैं, वो तरह तरह के मशवरे देते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इमाम बुखारी ने 6 लाख में से ये इतनी थोड़ी सी मुरतब की है, इमाम मुस्लिम ने 3 लाख में से, तो बाकी किधर गई? इमाम एक आता ना, एक आमी आदमी तो सोचेगा कि 3 लाख में से ये 4,000 और इमाम बुखारी ने 6 लाख में से ये 4,000 से भी कम जो बगैर तकरार के हैं, तो बाकी किधर गई? ये आम आदमी या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हजरात, वो उनको गुमराह किया जाता है। ये मुनकरीन हदीस आजकल हमारी यूनिवर्सिटियों और स्कूलों कॉलेजों उनका बड़े घुसे हुए हैं और ये गुमराह करने की बड़ी कोशिशें करते हैं। तो एक बात तो ये कि जो ज़ईफ़ थी, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, इस किताब का नाम अल-जामिउ सही, जिसके अंदर सही सही कुतुब अहदीस हैं। वैसे इसका नाम तो लंबा है, अल-मुस्नद सही हो अल-मुख्तसर मिनल सुनन बिनक़ल अदल अनिल अदल अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा इसका नाम है, लेकिन इख्तिसार करते हुए इसका मुस्नद सही या जामिउ सही कहा जाता है। एक तो इमाम बुखारी और मुस्लिम ने उन्होंने ये अहद किया था कि हमने सही रवायात लानी है, ज़ईफ़ नहीं। तो बहुत सारी ज़ईफ़ थी, वो तो ऐसे निकल गई। दूसरा, मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार ये है कि एक हदीस को अगर 10 सहाबा बयान करते हैं तो उसको 10 अकाउंट करते हैं, 10 शुमार करते हैं। इसी तरह दरमियान के अंदर कहीं सनद के अंदर कोई रावी मुख्तलिफ हो जाए, उसको अलग शुमार करते हैं। तो इस एतबार से एक रवायत, जिस तरह के इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो बच्चों को याद है, तो तेरे मेरे नज़दीक तो ये एक हदीस है, लेकिन इमाम बुखारी इसको 7 मरतबा लाए हैं। इमाम बुखारी के नज़दीक ये 7 है और बाद मुहद्दिसीन ने इन्होंने 80 तक पहुँचाया कि इनकी तादाद 80 है। क्यों? रावियों का जहाँ कोई इख्तलाफ आया, किसी लफ्ज़ का, किसी सनद का, उसको अलग अलग शुमार किया है। तो इस एतबार से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो उन एक हदीस जो अगर 20 सनदों से आई है, तो उसमें से सही तरीन जो सनद थी, सिका रावी, बड़े टॉप के जो रावी थे, बड़े बड़े अजीम मुहद्दिस थे, उनकी उन्होंने दर्ज की है, बाकियों को छोड़ दिया। हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब बड़ों की आ गई है तो छोटों की जिक्र करने की ज़रूरत ही ना थी। तो ये होता है, जो आम लोग वहम देते हैं कि इतनी बाकी कहाँ गई, बाकी भी मौजूद है। अगर आपको शौक़ है तो वो निकाल कर देख सकते हैं। बहरहाल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ये अजीम किताब मुरतब की। इसका आगाज़ किया है किताब अल ईमान से और इख्तिताम किया किताब तफसीर। ये एक दर्स दिया है, ईमान के बगैर कुछ भी नहीं। सबसे पहली बुनियाद ईमान है। अगर ईमान है लेकिन ईमान भी सही हो, लंगड़ा लूला ईमान ना हो, अपनी हजरत, अपने शेख और अपने पीर, अपने फलां का बनाया बना हो, किसी ने उसके अंदर कह दिया कि सिर्फ इकरार, जुबान के इकरार ही इसी को ईमान कहते हैं, किसी ने कहा सिर्फ तस्दीक को कहते हैं, किसी ने कह दी इकरार तस्दीक को कहते हैं, अमल की ज़रूरत ही नहीं है। ना, ऐसा नहीं, ये सही ईमान है। तो सही ईमान होगा तो आगे तहारत की, नमाज की, रोज़े की, ज़कात की, तफसीर का फ़ायदा तब होगा। अगर अकीदा ही सही नहीं, ईमान ही सही नहीं है, तो पहाड़ों बराबर नेकियां करते रहे, वो भी बेकार है। अच्छे काम तो यहूदों ने सारा भी तो करते हैं, रिफ़ाए आमा के काम नहीं करते।
इनको जो सैलाब आ जाता है, सैलाब ज़दगान को, जलजला ज़दगान को, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने अस्पताल चले हैं, अपनी तरफ से वो भी अच्छा काम करते हैं। हिंदू भी करते हैं रिफाई कामा का, लेकिन अजर सवाब नहीं है, ईमान नहीं है। हाँ, अगर ईमान है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर, एक ज़र्रा जो रोशनी अंदर आ रही हो ना, खिड़की से, दीवार से, कहीं सुराख से, तो उसमें उड़ते हुए ज़र्रात नजर आते हैं, उसको ज़र्रा कहते हैं। उससे भी छोटा तो अल्लाह ताला उसको भी अजर सवाब देगा। तो बहरहाल सबसे पहला किताब ईमान और आखिरी किताब तफसीर, दोनों में रबत क्या? अगर ईमान सही होगा तो कुरान की तफसीर समझ आएगी, अगर नहीं है तो टाम कटवाइयाँ होंगी। जिस तरह शाह साहब अभी बयान फरमा रहे थे कि कुरान और हदीस दोनों को इकट्ठा, अगर हदीस को साइड पर कर दें तो कुरान समझ नहीं आएगा। पहली हदीस इमाम मुस्लिम कौन सी लाई है? हदीस जिब्रील, बड़ी मशहूर हदीस जिब्रील। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर दुजानु होकर बैठे, आकर सवाल किया, मुझे बतलाइए कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। लंबी हदीस, ये सबसे पहली हदीस। और आखिरी हदीस जो अभी आपके सामने आ रही है कि इन हादान खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, इसकी तफसीर साबित क्या किया? साबित ये किया है कि दो ग्रोहों का आपस में बनना, इसका सबब है ईमान और अदम ईमान। दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक है अहले ईमान जिनको मुसलमान कहते हैं, एक है काफिर जो जिनका ईमान नहीं है। ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क है ईमान की वजह से, वरना देखने के अंदर एक मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों के दो हाथ दो पाँव, उसी तरह का खाना हम खाते हैं जिस तरह की वो जो रोटी हम खाते हैं, हिंदू सिख भी तो वही खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं वही पानी वो पीते हैं। अगर मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया तो सिख हिंदू को किसने पैदा किया? उसको भी तो अल्लाह ने पैदा किया। दोनों को पैदा अल्लाह ने किया, दोनों के हाथ पाँव आँख एक जैसे, खुराक एक जैसी। मुसलमान पाक और काफिर पलीद। मुसलमान मरने के बाद जन्नत में, काफिर जहन्नम में। ये इतना फर्क क्यों है? भी जब दोनों का खालिक एक है, दोनों की खुराक एक है, अज़ा एक है, हमारे अंदर भी सुर्ख खून है, काफिरों के अंदर भी सुर्ख खून है, तो मुसलमान पाक और गैर मुस्लिम पलीद, ये क्यों है? अल ईमान, ये ईमान फर्क करेगा, ईमान की वजह से। तो इस्लाम जो है, इधर मुतवज्जो भी, इस्लाम जो है ये कोई रस्मी चीज़ नहीं, ये कोई ख़ानदानी नहीं है। जैसे जाट के घर में पैदा होने वाला जाट ही होगा, वो जट्टों वाला काम करे या ना करे ना, इस्लाम ऐसे नहीं है। अंसारी के घर पैदा होने वाला अंसारी होगा, अंसारियों वाला काम करे ना करे। लेकिन इस्लाम ऐसे नहीं है कि बाप मुसलमान था तो बेटा भी हो। ये एक अकीदा, एक नज़रिया, इसका नाम है। अगर वो अकीदा, वो नज़रिया होगा तो मुसलमान है, अगर नहीं तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी मुसलमान नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप भी नहीं है। ये एक अकीदा, एक मनहज, एक सोच और फिक्र का नाम है। जो इसको अपनाएगा, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये दर्स देना चाहते हैं। तो आखिरी किताब तफसीर। अब सवाल ये कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने किताब तफसीर को सबसे एंड पर, आखिर पर क्यों लाए हैं? ये मुनकरीन हदीस का मुंह तोड़ने के लिए, जो ये बकते हैं कि हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो 200 साल बाद में लिखी गई या 250 साल बाद में लिखी गई, ज़ुबानी सिलसिले चलते रहे, पता नहीं क्या इसके अंदर भूल होगी, गलतियाँ होगी, तो हमें कुरान ही काफ़ी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये सबक देना चाहते हैं कि पीछे वाले हदीस सामने होंगी तो कुरान समझ आएगा। अगर कुरान समझना तो हदीस को साथ रखना लाजमी है। किसने बतलाया कि ये कुरान, ये अल्लाह की किताब है? सबसे पहली वही कौन सी नाज़िल हुई? सबसे पहली, हाँ बतलाएं तालिब इल्म, इकरा, इकरा बिस्मी। ये सबसे पहली वही है ना कुरान की। ये किसने बतलाया कि गारे हिरा के अंदर सबसे पहले इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल हुई? किसने बतलाया? हदीस ने। अगर हदीस का इनकार करोगे तो कुरान की पहली आयत भी नहीं तुम मान सकते। तो कैसे कहते हो कि हदीस की ज़रूरत नहीं है? तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये दर्स देना चाहते हैं कि ये तमाम की तमाम नबी के अक़वाल व अफ़आल,
इनको सामने रखोगे तो तफसीर आएगी, तब समझ। अगर ये नहीं है तो अंधेरे के अंदर टामक कोटोइयाँ मारते हुए कोई जहमिया बन गया, कि मोतज़िला बन गया, कि फ़लाँ बन गया, कि फ़लाँ बन गया, ज़िंदगी भर अमाल करने के बावजूद भी गुमराह के गुमराह रहे। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये दर्स देना चाहते हैं। तो आखिरी हदीस बयान की है, काला हद्दसना अम्र इब्न ज़ुरारा काला हद्दसना हुशैम अन अबी हाशिम अन अबी मिजलद अन कैस इब्न उबाद काला समिअतु अबा ज़र्र रज़ी अल्लाहु अन्हु युक़सिमु क़स्मन अन्न हादानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम। सैयदना अबू ज़र्र रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ये कसम उठाकर फरमाया करते थे कि ये जो आयत है ना, जिसका मतलब है कि इन्ना हादानि ख़स्मान, ये दो झगड़ा करने वाले ग्रोह, इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम, इन्होंने झगड़ा किया अपने रब के बारे में, रब की रबूबियत और उलूहियत के बारे में। इन्ना नाज़लत फ़िल्लज़ीना बारज़ू यौम बद्रिन, ये नाज़िल हुई है बदर वाले दिन लोगों के बारे में। बदर के दिन क्या था, दो ग्रोह थे, एक तरफ हते हमजा, हते अली, हते उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हुम थे, और उनके मुकाबले के अंदर 3 काफिर, उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा था। असल के अंदर ये जंगे बदर का वाक़या बयान किया है। तो इस आयत को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जंगे बदर क्या थी। टाइम कितना क्या था? हाँ जी, बड़ा इख्तिसार से मैं बयान करता हूँ कि बदर की जंग आप जानते हैं, लेकिन यहाँ एक जंगे बदर से पहले एक आम चीज़ भी बयान करना लाजमी है। बड़े मुनकरीन कहते हैं कि ये जंगे बदर तो ना ये एक लूट की जंग थी। वो मक्का वाले अपने तजारत के लिए जा रहे थे, तो पैगंबर ने साथी लिए, उनका माल लूटने के लिए निकले, तो जंग वाक़ होगी। ये बेहुदा, ये मुस्तशरिकीन, ये नए नए मॉडर्न किस्म के जो मुफ्ती है ना, इस तरह की बातें छोड़ते रहते हैं। हालांकि जंगे बदर का सबब क्या था आपको पता है कि मुशरिकीन मुनकरीन ने मुसलमानों को इंतहा दर्जे की मुश्किलात और तकलीफ़ें पहुँचाई। कुछ हिजरत करके हबशा चले गए, कुछ मदीना आ गए। मदीना जब आ गए तो सारे अपनी जायदादें छोड़कर, अपने माल अमलाक जायदादें मक्का में छोड़कर तन तनहा जान बचाकर वो मदीना में पहुँचे, और जो मुसलमानों की जायदादें थे उन पर कब्जा कर लिया था मुशरिकीन ने उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने पीछा ना छोड़ा। आए दिन कभी डाका, कभी चोरी, कभी धमकी, कभी फलां, हत्ता कि मुशरिकीन ने ये प्लान बनाया कि मुसलमानों का नामो निशान ख़त्म करें, इन पर ऐसा हमला करें कि इनका बिल्कुल खात्मा ही कर दें। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब बड़ी जंग के लिए तो एक बड़ी दौलत की ज़रूरत है, कबीलों को साथ मिलाना, हथियार लगाना, कई भर्ती करने हैं। इसके लिए क्या सोचा, ये सोचा कि मुसलमानों की वो जायदादें जिन पर हमने कब्जा किया उनको बेचो, बेचकर उनका क्या करो, तजारत। तो जो तजारत का जो असल माल होगा वो तो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कब्जे किए हैं। जो मुनाफा होगा वो मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करें। ये था असल में उनका प्लान। चुनाचे वो तमाम जायदादें बेची गई, बेचकर उनका तजारत का प्रोग्राम बनाया, और तजारत से जितना भी मुनाफा होगा वो सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 1000 ऊँट सामान से लदा हुआ तैयार किया, जिसके ऊपर 50,000 दिनार की मालियत थी। 50,000 दिनार बनता है 262 किलो सोना, 262 किलो सोना, इतनी मालियत थी। और अरबों का जितना तजारती माल होता था तकरीबन उसके करीब करीब उनको मुनाफा होता था, क्योंकि उनको तो कोई पूछता नहीं था। बड़ा मुतबर्रक समझते कि ये तो मक्के वालों का, जैसा आजकल चवानी का छल्ला जड़ा है फलां दरबार का है तो 500 का विकता है, एक धागा ये सब्ज रंग का, ये पीले रंग का है, तो होते रुपए के 4 आ जाते हैं, लेकिन ये फलां दरबार का है वो 500 का विक रहा है, 1000 का विक रहा है। इसी तरह वो भी मक्का वालों का तजारती मर बड़ा मुतबर्रक समझ कर खरीदते और उनको बड़ी मुनाफा होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान की क़यादत के अंदर एक काफिला जा रहा है, बड़ी मालियत है, और माल वो है जो हमारा माल लूट कर इन्होंने बनाया है, और इसका जो प्रॉफिट होगी वो हमारे ऊपर खर्च करनी है। तो गुजरना हमारे यसरब और मदीना के करीब से है, तो क्यों ना हम इनका रास्ता रोकें। एक तो अपना इंतकाम लें जो उन्होंने हमें अजियतें दी और हमारी जायदादों पर कब्जा करके उनको बेचा, तो दूसरा इनकी ताकत को ख़त्म किया जाए। इस मिशन के लिए आप उनका रास्ता रोकने के लिए निकले थे, ये था असल सबब। चुनाचे जंगे बदर
एक तरफ मुशरिकीन है, एक तरफ मुसलमान हैं। इत्तफाकन मुसलमान तो खाली हाथ निकले थे, मामूली सामान था। तो जंग का तरीक़ेकार ये था कि सबसे पहले दावत मुबारज़त होती। दावत मुबारज़त का मतलब एक जमात इधर खड़ी है, दूसरी इधर खड़ी है, अब उनके जंग शुरू नहीं है, तो मुखालफी में से एक पहलवान या दो पहलवान निकल कर ललकारा लगाते कि मेरे है के मुकाबले में निकले। उसके मुकाबले का दूसरी मध्य मुकाबला निकलता, पहले उन दोनों का आपस में मुकाबला होता। उनमें सावधान है, एक कामयाब होता है कि नाकाम। तो फिर जब ये देते हुए दोनों जो ग्रुप हैं, दोनों जमातें आपस में वो उनका मुकाबला शुरू हो जाता। बदर के अंदर भी ऐसे ही हुआ। तो मुशरिकीन की तरफ से 3 आदमी निकले जिनको अपनी जवानी पर और अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था। आकर ललकारा लगाया कि हमारे मुकाबले में निकलो। 3 अंसारी निकले। जब अंसारी सामने जाकर खड़े हुए, कहने लगे तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अंसार हैं, यसरब के रहने वाले, मदीना के रहने वाले। कहने लगे वापस जाओ, असी जट्टां दे छोराना नहीं लड़ना, हमारे कुरैश के जो उनको लाओ। क्योंकि वो मदीने के ना जट जिम्मेदार लोग थे, उनको एक मामूली हकीर समझते थे। कहते हैं इनके साथ नहीं हमारा मुकाबला हमारे कुरैशियों के साथ, उनको निकालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, अली किधर हैं? जी हाजिर। हमजा किधर हैं? जी हाजिर। उबैदा किधर हैं? हाजिर। तीनों सामने आए तो तीनों मुशरिकीन एक एक मुकाबले में खड़े हुए। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने अपने मध्य मुकाबल पर वार किया, तो जैसे गाजर हम काट कर रख देते, इसे 2 हिस्सों में काट कर रख दिया। हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला ने अपने मध्य मुकाबल पर हमला किया, तो सारा उसका लुढ़कता हुआ ऐसे जैसे फुटबॉल होता जा रहा है। लेकिन उबैदा रजी अल्लाह तआला और उसके जो मध्य मुकाबल था, उनका आपस में मुकाबला हुआ। उन्होंने उस पर वार किया, उन्होंने उस पर। उबैदा रजी अल्लाह तआला ने जोर से तलवार मारी तो दुश्मन पीछे हट गया, उनकी तलवार घूमकर उन्हीं के घुटने पर आ लगी, जिसकी वजह से जख्मी हो गए। जब हज़रत अली और हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हुमा ने देखा कि हमारा साथी अपनी तलवार से जख्मी हो गया, दोनों झपट कर उस तीसरे काफिर को भी कत्ल कर दिया। तो तीनों काफिर उसी मैदान के अंदर कत्ल हुए। उसके बाद फिर दोनों जमातों के आपस के अंदर मुकाबला हुआ। फिर वो आप आगे मुकाबला आप जानते हैं कि बदर जो है ये एक हक और बातिल का मार्का था। ये उसी की तरह इशारा किया है कि फरमाते हैं कि इन्ना हादान खस्मान है, ये 2 ग्रोह जो आपस के अंदर एक दूसरे का मद्दे मुकाबला करने वाले थे, ये इख्तासमू फी रब्बिहिम, इन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। एक वो था जो अपने रब का कायल और फाइल था, उसकी उलूहियत का प्रचार करने वाला था। दूसरे बातिल मुशरिक जो अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह की सिफ़ात का और अल्लाह ताला के इख्तियारात का इनकार करने वाले। इन्ना नाज़लत फ़िल लज़ीना बारज़ू यौम बद्र, ये बद्र के दिन ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतल्लिक़, और उनके मध्य मुकाबल जो 3 काफिर थे, उतबा शैबा जो रबिया के दोनों बेटे थे और वलीद बिन उतबा। इसकी दूसरी सनद जो इमाम मुस्लिम लाई हैं, फरमाते हैं हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा काल हद्दसना वकीहा व हद्दसना मुहम्मदुल मुसन्ना। अब ये देखने के अंदर आपको तो एक लगेगी, लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक ये 3 हदीसें हैं। यही था वो जो तकरार मैं आपको बतलाना चाहता था। वो बतलाते कि हद्दसना अब्दुर्रहमान जमीअन सुफियान, तमाम इमाम सुफियान से बयान करते, अन अबी हाशिम अन अबी मिजलद अन कैस बिन उबाद काला समेत अबा ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु यक़सिमुल नाज़रात हाज़ान ख़स्मान बिमिस्ल हदीस हुशैम, जिस तरह को हुशैम ने बयान की है। तो चूँकि हदीस के लिए तो एक लंबा टाइम होना चाहिए, लेकिन चूँकि टाइम मुझे दिया था 40 मिनट, मेरा ख्याल 45 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए बहरहाल ये सही मुस्लिम बड़ी अजीम किताब है। ये हर घर के अंदर जिस तरह हमने डाइजेस्ट रखे हुए हैं, टच मोबाइल रखे हुए हैं, इसलिए बुखारी और मुस्लिम का सेट हर मुसलमान के घर में कम उसको मुतरजम ही रखें, तो उसका रोज़ाना मुताला करना चाहिए। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए कि जैसे हम कुरान के साथ अकीदत मोहब्बत करते हैं, उसको याद करते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ने की कोशिशें करते हैं, इस तरह हदीस रसूल को भी अपने घरों में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, तो यकीनन कामयाबी इसी में है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।